आज के दौर में हर कोई चाहता है कि ऑनलाइन अर्निंग से पैसा कमाए। 5 हाई पेइंग स्किल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 पे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। आप लोगो डिज़ाइन करके, ब्रोशर डिज़ाइन करके या सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करके पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी बहुत हाई पेइंग स्किल है, इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर बिजनेसमैन को अपने बिज़नेस को इंटरनेट पर प्रमोट करने के लिए वेबसाइट की ज़रूरत होती है। उसके बाद आजकल वीडियो एडिटिंग का दौर है, हर कोई वीडियो बनाने में लगा हुआ है, लेकिन उनको एडिटिंग सही तरह नहीं आती। तो आप वीडियो एडिटिंग सीख के भी लोगों के लिए वीडियो एडिट कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बिजनेस को गूगल में या सर्च इंजन में रैंक करवाने के लिए एसईओ की ज़रूरत होती है। ये एक टेक्निकल स्किल है, ये सीख के भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग स्किल जो है वो बहुत हाई पेइंग स्किल है। आप ब्लॉग्स के लिए, आप ब्लॉगर्स के लिए, डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए या अपने लिए आर्टिकल लिख के डिफरेंट जगह पे उसको पोस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। तो हम आज ये कंटेंट राइटिंग के बारे में बात करेंगे। इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपने कंटेंट राइटिंग किस तरह करनी है, किस तरह आप प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट राइटिंग लिख सकते हैं, किस तरह आप एआई का यूज़ करके क्विकली अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर किसी को जानना है कि कंटेंट राइटिंग से वो कैसे पैसा कमा सकता है तो ये वीडियो उसके लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक, मैं डॉक्टर राशिद। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए आप वेबसाइट, ब्लॉगर्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए लिखते हैं। इसमें शामिल हो सकते हैं ब्लॉग पोस्ट, वेबसाइट कंटेंट्स, सोशल मीडिया कैप्शंस, प्रमोशनल आर्टिकल्स और यहाँ तक के वीडियो स्क्रिप्ट भी इसमें शामिल होते हैं। एसेंशियल स्किल्स टू लर्न कंटेंट राइटिंग। आप में अच्छी उर्दू या इंग्लिश लिखने की सलाहियत होनी चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपको इंग्लिश सही तरह लिखनी नहीं आती, लेकिन मैं एआई के ज़रिए आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने आर्टिकल को अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद आपकी रिसर्च एबिलिटी होनी चाहिए। रिसर्च के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी रिसर्च में कोई ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिसके ज़रिए आप एक अच्छा आर्टिकल रिसर्च करके लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो स्किल है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट एसईओ, क्रिएटिव थिंकिंग एंड पंक्चुअलिटी। ये स्किल्स हैं जो एक कंटेंट राइटर के पास होनी चाहिए। काइंड्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग की डिफरेंट काइंड्स हो सकती हैं, लाइक इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल ब्लॉग्स, कॉपी राइटिंग लाइक एडवर्टीजमेंट कंटेंट्स, एसईओ राइटिंग, गूगल पे रैंक करने के लिए जो कंटेंट आप लिखेंगे, कीवर्ड्स वगैरह, टेक्निकल राइटिंग, इसमें गाइड्स और इंस्ट्रक्शनल मैनुअल्स वगैरह आ जाते हैं, और ईमेल राइटिंग, इसमें न्यूज़लेटर्स और मार्केटिंग ईमेल्स आ जाती हैं। स्टार्ट में आप 1 या 2 काइंड पे फोकस करें, उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करें और फिर पैसा कमाना स्टार्ट करें। आपको ये बताने से पहले कि आपने एक अच्छा आर्टिकल किस तरह लिखना है, मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा जो आपको पता होना चाहिए। बेस्ट टूल्स फॉर कंटेंट राइटिंग। आपको एज ए कंटेंट राइटर इन टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। ग्रामरली, आपके ग्रामर की गलतियाँ वगैरह चेक करने के लिए, गूगल डॉक्स डॉक्यूमेंट में लिखने के लिए, गूगल कीवर्ड प्लानर या उबर सजेस्ट कीवर्ड रिसर्च और एसईओ आर्टिकल लिखने के लिए। कैनवा के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप सादा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। इसके अलावा हेमिंगवे एडिटर, इजी और क्लियर राइटिंग के लिए। हाउ टू प्रैक्टिस कंटेंट राइटिंग। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपने एक अच्छा आर्टिकल या अच्छा कंटेंट कैसे लिखना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा कि आप कंटेंट राइटिंग की अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। आप दूसरों के लिखे हुए ब्लॉग को अपने अल्फाज में लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि डेली आप 300 से 500 वर्ड की प्रैक्टिस करें। अब हम स्क्रीन पे चलते हैं जहां पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आपने एक अच्छा कंटेंट कैसे लिखना है। आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले हम चैट जीपीटी को ओपन करेंगे और उसको ईमेल के साथ रजिस्टर करके फ्री लॉगिन कर लेंगे। ये मैंने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं किसी भी आर्टिकल का टॉपिक लिखूँगा। मैं यहाँ पे आर्टिकल का टॉपिक लिखता हूँ व्हाट इज़ एसईओ एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन डिजिटल मार्केटिंग
तो यहाँ पे मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। मैं इसको कंप्लीट आर्टिकल लिखने का नहीं कह रहा, मैं इसको पहले आउटलाइन इससे बनवाता हूँ। राइट ए आउटलाइन फॉर दिस टॉपिक। ये देखें, ये इसने हमें आर्टिकल की आउटलाइंस निकाल के दे दी हैं सारी। तो आप इन आउटलाइंस को लेके आप ख़ुद अपने वर्ड्स में आर्टिकल लिख सकते हैं। या अगर किसी सूरत में आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं कि आप इतनी ज़्यादा आउटलाइंस के साथ ख़ुद रिसर्च करके आर्टिकल आप लिख सकें, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ही हमने इसको एक प्रॉम्प्ट देना है, इसको कहना है कि कंप्लीट आर्टिकल हमें लिख के दे दे। तो यहाँ पे ये हमें कंप्लीट आर्टिकल लिख के दे देगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस आर्टिकल को कैसे आपने एआई फ्री बनाना है, कैसे आपने उसको एज ए ह्यूमन रिटन बनाना है। तो यहाँ पे मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ, प्लीज़ राइट द कंप्लीट आर्टिकल इन 500 वर्ड्स। ये चैट जीपीटी ने देखें पूरा आर्टिकल हमें 500 वर्ड में लिख के दे दिया है। पहले उसने वो हमें आउटलाइंस दी थी और उसके बाद इसने ये हमें कंप्लीट आर्टिकल लिख के दे दिया है। अब गूगल का ये है कि गूगल एआई से डायरेक्ट उठाया हुआ कंटेंट उसको रैंक नहीं करता। 100% जो आपने कंटेंट उठा के अपनी वेबसाइट पे लगाया है या किसी ब्लॉग पे लगाया है तो गूगल उसको रैंक नहीं करेगा। उसके अंदर आपने अपनी ह्यूमन एफर्ट्स शामिल करनी है। आपका कंटेंट 30-40% एआई वाला चल सकता है, लेकिन वो भी अगर आप उसमें 60-70% अपनी ह्यूमन एफर्ट्स ऐड करके उस आर्टिकल के कंटेंट को आप चेंज करके आप मिक्स करके अपनी ह्यूमन एफर्ट्स के साथ बनाएंगे तो फिर उसको गूगल रैंक कर देगा। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे ये आप एक पहली लाइन इधर से, इसका पहला सेंटेंस उठाएं इधर से, ये मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ पे आप जाते हैं गूगल ट्रांसलेट पे। यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करता हूँ और इधर मैं उर्दू में इसको कर लेता हूँ। यहाँ देखें कि उसने इसका ट्रांसलेट करके ये लिख दिया है कि आज के डिजिटल दौर में जहाँ का कारोबार मुरैयत और मशगूलियत के लिए ऑनलाइन मुकाबला करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कामयाबी का एक लाजमी हिस्सा बन गई है। तो आपने क्या करना है कि इस सेंटेंस को अपने अल्फाज में आपने लिख देना है। अगर आपको इंग्लिश आपकी अच्छी है फिर तो आपने यहाँ पे ये इंग्लिश के सेंटेंस को ही आपने उसकी जहाँ पे आपका आर्टिकल चैट जीपीटी से निकाला है आपने उस आर्टिकल को ही रीराइट कर लेना है अपनी अच्छी इंग्लिश के हिसाब से। अगर किसी सूरत में आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है फिर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से ये जो उर्दू का सेंटेंस है आपने उर्दू का सेंटेंस उठाना है, उसको आपने अपने अल्फाज में रीराइट उर्दू में कर लेना है और बाद में फिर दोबारा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। ये मैं आपको बताता हूँ। देखें कि ये हम इसको यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये सेंटेंस इस तरफ आ जाएगा, ये सेंटेंस इस तरफ आ गया है। तो यहाँ पे आपने इस सेंटेंस को अपने अल्फाज में आपने इसको लिख देना है। यहाँ पे ये देखें कि यहाँ से मैं उसको लिखता हूँ, आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग की बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई है। तो ये एक देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ये ऊपर वाले सेंटेंस को आप डिलीट कर दें और ये आपका एक नया सेंटेंस आ गया है। इसको आप ट्रांसलेट करेंगे यहाँ पे तो ये देखें इसकी ट्रांसलेशन आ गई है। इन टुडेज एरा डिजिटल मार्केटिंग हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन दी बिजनेस। तो आप ये जो आपका सेंटेंस है ये अब आपका है, आप इसके ऑनर हैं। ये सेंटेंस जो अब ह्यूमन रिटन है। तो आप इस तरह जो चैट जीपीटी से टेक्स्ट उठा के उसको आप मोल्ड करके ट्रांसलेट करके आप इस तरह नया टेक्स्ट बना के यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जो कंटेंट होगा वो 100% जो है वो एआई फ्री होगा, वो ह्यूमन रिटन होगा और ये टेक्स्ट आपका जो है वो गूगल पे रैंक करेगा। इस तरह ये आप बाकी टेक्स्ट को भी उठा के सारे को बारी बारी से आप इस तरह गूगल ट्रांसलेट में उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके फिर आप उर्दू में उसको रीराइट करके दोबारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा और वो इंग्लिश वाला टेक्स्ट आप उठा के एक वर्ड फाइल में पेस्ट करते जाएं और सारा आर्टिकल आपका जो है इस तरह रीराइट हो जाएगा। वो एक नया आर्टिकल हो जाएगा, ह्यूमन रिटन आर्टिकल वो हो जाएगा जो आपको गूगल पे रैंक करने में मदद देगा। अब पॉइंट आता है हाउ टू गेट वर्क एंड क्लाइंट्स।
तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है। मैं 15 साल से इन प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहा हूं और कंटेंट राइटिंग और राइटिंग मेरी मेन स्किल्स में से रही हैं। तो मैंने इन प्लेटफॉर्म्स पे काम करके बहुत पैसा कमाया है। ये देखें, अगर हम फाइवर पे चेक करते हैं कंटेंट राइटिंग की जॉब्स, मैं कंटेंट राइटिंग लिख के एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये देखें कितने फ्रीलांसर्स हैं जिन्होंने अपनी यहाँ पे गिग्स बनाई हुई हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप फाइवर पे आके कंटेंट राइटिंग की आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं और काम ले सकते हैं। और अगर मैं आपको ये freelancer.com पे बताऊँ, यहाँ पे मैं कंटेंट राइटिंग सर्च करता हूँ, यहाँ पे भी देखें ये कंटेंट राइटिंग की कितनी सारी जॉब्स जो है पोस्ट हुई हैं। आप freelancer.com पे अपना अकाउंट बना के यहाँ पे कंटेंट राइटिंग की जॉब्स ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखें कि मैं अभी अपवर्क पे आया हूँ। अपवर्क पे आप यहाँ पे अगर लिखेंगे कंटेंट राइटिंग की जॉब्स, ये कंटेंट राइटर मैंने लिखा है, तो कंटेंट ये देखें कंटेंट राइटर की कितनी सारी जॉब्स आ गई हैं। तो ये तीनों मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज़ करके कंटेंट राइटिंग की जॉब्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप काम लेने के लिए स्मॉल बिजनेसेस से रब्ता कर सकते हैं। गेस्ट ब्लॉगर्स के लिए आप लिख सकते हैं, पार्ट टाइम या आप इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हैं और ईमेल्स के ज़रिए आप क्लाइंट से रब्ता कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप एक अपना छोटा सा पोर्टफोलियो बनाएं जिसके अंदर 3 से 5 आपके सैंपल्स हों, ताकि अगर कोई क्लाइंट आपसे पूछता है तो आप अपना उनको पोर्टफोलियो दिखा सकें। अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि कंटेंट राइटिंग से आमदनी कितनी हो सकती है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप एक आर्टिकल $2 से लेके $20, $50 और $100 तक भी आप चार्ज कर सकते हैं। ये सब कुछ आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। एक्सपर्ट लेवल पे जाके आप $50 से $200 तक भी पर आर्टिकल का चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्निकल और कॉपीराइटिंग टाइप्स के काम होते हैं वो ज़्यादा पे करते हैं। कंटेंट राइटिंग और कॉपीराइटिंग एक ज़बरदस्त स्किल है जिसके ज़रिए आप घर में बैठ के ऑनलाइन अर्निंग करके पैसा कमा सकते हैं। इसमें आपको कंटिन्यूस लर्निंग की ज़रूरत है। आपने जब भी कोई कंटेंट लिखना है वो आपका प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, आपका कंटेंट AI फ्री होना चाहिए, उसके अंदर इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए, आपके अंदर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, ताकि आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।